अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि आपकी जो रॉसन विल्सन बुक है इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में एनाटमी का क्या पार्ट है। तो ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमने चैप्टर खोल लिया है। इसका पहला पेज है जहाँ पे सारे टॉपिक्स लिस्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है एलिमेंट्री कैनाल और एक्सेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, ये आपको पता है कि जीआई ट्रैक जो है, जीआई सिस्टम जो है वो दो चीजों पे कंसिस्ट करता है, एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक। ठीक है, और एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हेल्प करते हैं डाइजेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे कि क्या होते हैं, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। मतलब ये है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसकी वॉल की कितनी लेयर्स होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। देन हम माउथ पढ़ेंगे, माउथ में हम टंग देखेंगे और टीथ को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम स्लाइवरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में हम स्ट्रक्चर ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स, सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा, फंक्शंस ऑफ स्लाइवा। ठीक है, उसके बाद हम फेरिंग्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। देन वी विल ऑब्जर्व द esophagus, स्ट्रक्चर ऑफ esophagus, स्ट्रक्चर एंड देन द फंक्शंस ऑफ माउथ, फेरिंग्स एंड esophagus। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर हम स्टमक, थोड़ा सा हम ब्रीफ फंक्शन देखेंगे। ठीक है, जो डिटेल्ड फंक्शन है वो आपने पढ़ना है फिजियोलॉजी में इन सेकेंड सेमेस्टर। देन द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम थोड़ा थोड़ा फंक्शन को टच करेंगे ताकि हमें इसका स्ट्रक्चर समझ आए और उसका स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन द लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। उसके बाद हम एक्सेसरी ऑर्गन्स, ये सारा जो था ये डाइजेस्टिव ट्रैक था। देन वी विल गो फॉर द एक्सेसरी ऑर्गन्स। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स जो हैं इसमें पेंक्रियाज है, लिवर है, बिलियरी ट्रैक्ट है, और बिलियरी ट्रैक्ट है, बिलियरी ट्रैक्ट में बाइल डक्ट्स हैं और गॉल ब्लैडर है। तो ये बाकी जितना आगे का जो हिस्सा है इसमें समरी दी गई है, और ये सारा जो मेटाबॉलिज्म जो है ये सारा फिजियोलॉजी का पार्ट है, बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। और देन वी हैव द क्लिनिकल्स जो हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल्स आपका जो है ये फोर्थ सेमेस्टर में जाके, थर्ड सेमेस्टर में जाके आएगा, ये आप पढ़ेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो describes the alimentary canal and its accessory organs in a variety of digestive process that prepare food eaten in the diet for absorption। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि इसमें जो हम खुराक लेते हैं, जो हम खुराक, सॉलिड खुराक लेते हैं, उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है। इतने स्मॉल पीसेस हो जाते हैं कि दैट दे कैन गेट एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाता है और उसके बाद इट कैन गेट एब्सॉर्ब। द एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस, अब एलिमेंट्री कैनाल बिगिन कहाँ से करती है, ये एक तस्वीर है नीचे आपकी। तो एलिमेंट्री कैनाल बिगिंस इन द माउथ। एलिमेंट्री कैनाल जो है ये माउथ में बिगिन करती है। ठीक है, माउथ से बिगिन करती है, पासिस थ्रू द थोरेक्स, एब्डोमेन और पेल्विस के एरिया में। तो आपने एब्डोमिनल कैविटी, आपने कैविटीज पढ़ी थी, बॉडी कैविटीज। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी में से भी गुजरता है जो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो थोरेसिक कैविटी से भी गुजरता है। ठीक है, और ये वाला पार्ट। ठीक है, और उसके बाद ज्यादातर पार्ट जो है एब्डोमिनल कैविटी में होता है और कुछ पार्ट इसका पेल्विक कैविटी में भी होता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ ओरल कैविटी आ जाती है और उसके बाद फिर फेरिंग्स आता है, और फेरिंग्स जो है वो कंटिन्यू होता है विद इसोफेगस, और इसोफेगस एम्प्टी करता है स्टमक में, और स्टमक जो है उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, ज्यूजेनम, इलियम, और वो जो हैं वो एम्प्टी करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो है एक पार्ट कहलाता है कोलॉन। उसमें उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन। ठीक है, सीकम, डिसेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन और डिसेंडिंग कोलॉन। और उसके बाद जो है हमारे पास आता है रेक्टम और एनल कैनाल, और उसके बाद जो है एनस आ जाता है। ठीक है, so this is the structure, basic structure of the, ये जो है ये पार्ट्स हैं जीआई ट्रैक के। ठीक है, अच्छा, अब इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है विच इज मॉडिफाइड एट डिफरेंट लेवल्स टू प्रोवाइड फॉर द प्रोसेसेस अकरिंग एट ईच लेवल। इसका क्या मतलब है कि इसकी वॉल का जो है वो
वैसे तो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, वो भी हम करेंगे, ठीक है। लेकिन अ, लेकिन जो है वो थोड़ा बहुत मॉडिफाई है, ठीक है, ताकि उस जगह का जो भी पर्पस है, जो भी फंक्शन है, वो हो सके। डाइजेस्टिव प्रोसेस ग्रेजुअली ब्रेक्स डाउन द फूड ईटन अंटिल दे आर इन द फॉर्म सुटेबल फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया कि फूड जो है वो ब्रोक डाउन होता है और इन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म सो दैट इट कैन गेट एब्जॉर्ब, ठीक है। अच्छा, अब है फॉर एग्जांपल मीट इवन व्हेन कुक्ड इज केमिकली टू कॉम्प्लेक्स टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। अब डाइजेशन जो है वो रिलीज करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, और अमाइनो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो कि अमाइनो एसिड हैं, मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं, फैट हैं, विटामिन्स हैं, ठीक है, इनको रिलीज करता है और फिर ये एब्जॉर्ब होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस आर सिक्रेटेड इनटू द canal by specialized glands, some of which are in the wall of the canal and some are outside the canal, but with ducts leading into it, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि इनकी वॉल में भी हमें ग्लैंड्स मिलते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट कर रहे होते हैं एंजाइम्स को। जैसे कि आपने सुना होगा, एफएससी में पढ़ा होगा, पेप्सिन एंजाइम है जो कि स्टमक से पेप्सिनोजन रिलीज होता है, ठीक है, और फिर वो प्रोटीन की डाइजेशन करता है। उसके अलावा अमाइलेज है जो स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, वो कार्बोहाइड्रेट करता है। और उसके अलावा हमने कहा कि जो ग्लैंड्स आउटसाइड द कैनाल लाई करे, हाँ जी, इसमें स्लाइवरी ग्लैंड्स भी हो गए, और उसके अलावा इसमें पेंक्रियाज, लिवर और गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये सब चीजें आ जाती हैं। पेंक्रियाज आ जाता है जो कि ट्रीट कर रहा है। After absorption, nutrients provide the raw material for the manufacture of new cells, hormones, and enzymes. The energy needed for these and other process and for the disposal of waste material is generated from the products of the digestion. तो energy जो चाहिए होती है हमें जो है वो इन सब प्रोसेस के लिए, और जो है वो ये जो हम फूड खाते हैं उसके प्रोडक्ट से हमें मिलती है। अब एक्टिविटीज ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड अंडर 5 मेन हेडिंग्स। 5 मेन हेडिंग्स हैं जिनके तहत हम ये एक्टिविटीज को देखते हैं। इंजेशन है, सबसे पहले फूड इनटेक है, फिर प्रोपल्शन है, मिक्सिंग है, मूवमेंट है कंटेंट की, और फिर डाइजेशन है जिसमें कि मैकेनिकल ब्रेक डाउन है, जैसे हम मेस्टिकेट चूइंग करते हैं, मुंह में हम ब्रेक डाउन करते हैं, मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं फूड की, ठीक है। देन वी हैव द केमिकल डाइजेशन ऑफ द फूड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स by enzymes present in secretions produced by the glands and accessory organs of the digestive system. So absorption क्या है? This is the process by which digested food substance pass through the walls of some of the organs of the alimentary canal into the blood and lymph capillaries for circulation and used by the body cell. सो याद रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एब्जॉर्प्शन है वो दो जगहों पे होती है, ठीक है, मतलब दो स्ट्रक्चर्स में हो रही है। आपको पता है जो भी चीज एब्जॉर्ब, ये तो आपको पता ही है कि कोई भी चीज एब्जॉर्ब होनी होती है तो ब्लड कैपिलरीज में होती है, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम में लिम्फ कैपिलरीज में भी फैट एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एलिमिनेशन का प्रोसेस है। फूड सब्सटेंसेस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द elementary canal as feces by the process of defecation. So जो स्टूल हम पास करते हैं उनको फीसेस भी कहते हैं, और जो ये प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप जो है इसको अंडरलाइन कर लें, प्रोसेस ऑफ डेफिकेशन को, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि जो रिमूवल ऑफ फीसेस का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है। अच्छा, अब fate of the absorbed nutrients and how they are used by the body is explored and the effects of aging की, ठीक है, ये सारा फिर आगे आपकी फिजियोलॉजी आ जाती है। तो सबसे पहले हम ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं। तो अब ये इसमें आपके दो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आइडेंटिफाई द मेन ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एंड लिस्ट द एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेशन, ये हमने कर लिया है अभी तक, ठीक है। उसके बाद जो है हम आते हैं, तो एलिमेंट्री कैनाल जो है, अब ये एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर है, लॉन्ग ट्यूब है, ठीक है, विच प्रोसेस विच थ्रू विच द फूड पासेस, ठीक है, और ये माउथ से शुरू होता है और टर्मिनेट करता है एनस पे, ये आपको पता लग गया है। और वेरियस ऑर्गन्स अलोंग विद इट्स लेंथ हैव डिफरेंट फंक्शंस, ऑल्दो स्ट्रक्चरली दे आर रिमार्केबली सिमिलर, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली ये सिमिलर होते हैं लेकिन डिफरेंट फंक्शंस हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है।
अब हमने ये ऑर्गन्स पहले भी किए हैं, जो पार्ट्स किए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के: माउथ, फेरिंग्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनल कैनाल। और एक्सेसरी ऑर्गन्स में 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, पेंक्रियाज है, लिवर, बिलियरी डक्ट। ठीक है। अब हम आ जाए आगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है, और इसमें जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आ जाता है। ठीक है। और इसमें जो है वो हम देखते हैं। अब हम इसमें हमने क्या देखना है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरिटोनियम कैसे होती है। ठीक है। फंक्शन ऑफ स्मूथ मसल क्या है वॉल ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक है। और उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री मिकोजा क्या है, और नर्व सप्लाई एलिमेंट्री कैनाल की कहाँ से आती है। बेसिकली हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बाद उसकी आगे फर्दर हम स्टडी करते हैं। तो हमने कहा कि जीआई ट्रैक्ट जो है एक हॉलो ट्यूब है, और इस ट्यूब ट्यूब के जो की एक एक अंदर खाली जगह है जिसमें आपका फूड होता है जो आप खाते हैं। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ल्यूमन। और उसकी ट्यूब की एक वॉल है। ठीक है। और इस वॉल के जो है वो कंसिस्टेंट पैटर्न है फ्रॉम एसोफेगस ऑनवर्ड्स। ठीक है। और जो है ये इसमें मॉडिफिकेशन होती है मुख्तलिफ जगहों पे टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। So basic structure is described here, and any modification in structure and function are described in the appropriate section. The wall of the alimentary canal are formed by 4 layers of tissue. Wall जो है वो 4 लेयर से बनती है। सबसे बाहर की जो लेयर है वो कहलाती है एडवेंटिशिया और सेरोसा। ठीक है। उसके बाद एक मसल लेयर होती है, थिक मसल लेयर होती है, और उसके बाद अंदर, ये हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, सब मिकोजा होता है, और सबसे अंदर जो है मिकोजा होता है, जिसको लाइनिंग भी कहते हैं। ठीक है। सबसे अंदर जो है वो मिकोजा है। तो एडवेंटिशिया और सिरोजा क्या होती है। अच्छा, अब आपको, आपने लंग्स में भी पढ़ा, आपने हार्ट में भी पढ़ा, पेरिकार्डियम थी उसमें, लंग्स में प्लूरा थी। तो उनका क्या फंक्शन था, उनकी 2 लेयर्स थी, सीरस पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स थी, प्राइटल और विस्ट्रल सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है। और प्लूरा की भी प्राइटल प्लूरा और विस्ट्रल प्लूरा, और उनके दरमियान में फ्लूइड था। ठीक है। अब ये सब चीजें मूव करती हैं, लंग्स जो है वो इन्फ्लेट होते हैं और डीफ्लेट होते हैं, हार्ट जो है वो बीट कर रहा है। ठीक है। तो इसकी मोशन को फ्रिक्शन लेस बनाने के लिए इसके ऊपर 2 सीरस मेम्ब्रेन लेयर्स होती हैं, उनके दरमियान में फ्लूइड होता है, ताकि जो है वो फ्रिक्शन लेस मूवमेंट हो सके। इसी तरह जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी मूवमेंट हो रही है, फूड जो है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है आगे, इसमें भी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। तो उसकी वजह से इसकी जो आउटर वॉल है वहां पे भी सीरस मेम्ब्रेन्स होती है। ठीक है। तो 2 सीरस मेम्ब्रेन्स होती हैं। ठीक है। एक जो बिल्कुल ऑर्गन को कवर करती है, एक जो बिल्कुल ऑर्गन को कवर करती है, और एक लेयर एब्डोमेन की वॉल को कवर करती है। ठीक है। और वहां से फिर निकल के एक एक लेयर जो है वो कवर करती है एब्डोमिनल ऑर्गन्स को। आगे कोई तस्वीर आती है तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब वो कहता है कि एडवेंटिशिया और सिनुसा, तो जहाँ पे, अच्छा, कुछ ऑर्गन है एब्डोमिनल एब्डोमेन के जो कि इससे पेरिटोनियम की विसरल लेयर से कंप्लीटली कवर्ड होते हैं। तो जब ये कंप्लीटली कवर्ड होते हैं तो हम इस लेयर को सिरोजा कहते हैं, और जब ये नहीं कवर्ड होते कंप्लीटली बाय विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम तो हम इसको कहते हैं एडवेंटिशिया। ठीक है, समझ आ गई। तो अब उसने जो सीरोजा है उसको पेरिटोनियम कह दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बुक में, तो पेरिटोनियम इज द लार्जेस्ट सीरस मेम्ब्रेन ऑफ द बॉडी। इट इज अ क्लोज सैक कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ, नहीं, अच्छा, ये पूरा इसने कह दिया है अब। ठीक है। तो प्राइटल विस्ट्रल लेयर दोनों मिला के, हाँ जी, आगे वो बता भी रहा है कि प्राइटल लेयर होती है और इसकी विस्ट्रल लेयर होती है। So it is a closed sac containing a small amount of serous fluid within the abdominal cavity. It is richly supplied with blood and lymph vessels and contains many lymph nodes. ये प्रोवाइड करती है फिजिकल बैरियर टू लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसको नोट करें यहाँ पे। तो जो जीआईटी में फिजिकल बैरियर जो चीज दे रही है, ठीक है, फॉर द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, इट इज द पेरिटोनियम। ठीक है। और ये आइसोलेट करती है इन्फेक्टिव फोकस को, जैसे कि अपेंडिसाइटिस, प्रिवेंटिंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब इसका क्या मतलब है, ये जो मैंने सारा पढ़ा है।
अपेंडिसाइटिस से तो आप वाकिफ होंगे, ठीक है, कई आपने सुना होगा जी अपेंडिक्स इन्फ्लेम्ड हो गई है, अपेंडिक्स की दर्द हो रही है, और फिर वो ऑपरेशन कराते हैं लोग और अपेंडिक्स रिमूव कर देते हैं। जब बाद दफा ऐसे होता है कि पता नहीं लगता कि ये अपेंडिक्स की पेन है, या फिर देर हो जाती है तो वो अपेंडिक्स फट भी सकती है। तो इस सूरत में ये जो पेरिटोनियम की लेयर होती है ये इसको कवर करती है और लोकल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को जो है रोकती है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि इसकी जो है टू लेयर्स हैं, पेरिटोनियम की टू लेयर्स हैं। ब्राइटल पेरिटोनियम जो कि लाइन करती है एब्डोमिनल वॉल को, मैंने आपको बताया, और विसरल पेरिटोनियम जो कि कवर करती है ऑर्गन्स को विद इन द एब्डोमिनल कैविटी एंड द पेल्विक कैविटी। अब ब्राइटल पेरिटोनियम जो है इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल को कवर करती है, और जो है जो टू लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम जो है ये क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, बस एक फिल्म ऑफ फ्लूइड होता है इसमें ताकि फ्रिक्शन जो है वो ना हो, ठीक है, उनके दरमियान। पेरिटोनियल कैविटी इज ओनली पोटेंशियल कैविटी, ठीक है। तो पेरिटो जो इन पेराइटल और विस्ट्रल लेयर के दरमियान में जो स्पेस है जो कि वो कहते हैं कि बिल्कुल ना होने के बराबर होती है, और इट इज कवर्ड बाय थिन फ्लूइड, फिल्ड बाय थिन लेयर ऑफ फ्लूइड, ठीक है। तो वो कहते हैं कि पोटेंशियल कैविटी है, एक एक्चुअल कैविटी नहीं, ठीक है। A similar arrangement is seen in membrane in the seen with membranes covering the lungs, the pleura, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, और हार्ट में भी जो फाइब्रस सीरस पेरिकार्डियम। अब मेल में पेरिटोनियल कैविटी कंप्लीटली क्लोज्ड होती है, लेकिन फीमेल में जो है द यूट्राइन ट्यूब ओपन्स इनटू इट एंड द ओवरीज आर द ओनली स्ट्रक्चर्स इनसाइड, ठीक है। सो अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है। ये भी कर लें कि मेल में जो है वो पेरिटोनियल कैविटी क्लोज होती है, जबकि फीमेल में जो है वो खुलती है थ्रू द यूट्राइन ट्यूब इनटू इट, ठीक है। और ओवरीज जो है ना ओनली स्ट्रक्चर है जो कि पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है, और वो फीमेल में होता है। तो ये एक आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। Okay. अच्छा, अब इसको पेरिटोनियम को मजीद करने से पहले मैं आपको एक तो लेयर्स दिखा दूं वॉल की। ये ट्यूब है, डाइजेस्टिव ट्यूब है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, तो सबसे बाहर वाली लेयर, ये वाली जो लेयर है ये पेरिटोनियम है, ठीक है, सिरोजा इसको कहते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद मसल लेयर है, ठीक है। मसल लेयर जो है वो दो तरह से अरेंज होती है, इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, और उसके बाद हमारा सब मिकोजा है, और सबसे अंदर मिकोजा है, ठीक है। तो ये बॉल है, और ये अंदर जो खाली जगह है इसको ल्यूमन कहते हैं, जहाँ पे आपका फ्रूट है। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो ये अंदर से सबसे पहली लेयर मिकोजा है, उसके बाद सब मिकोजा है, फिर मस्कुलर लेयर है, और फिर आखिरी जो है वो सिरोजा और एडवेंटिशिया है, ठीक है। अच्छा, अगली डायग्राम पे आ जाए। ये वाली एक डायग्राम अगर आप देखते हैं, ये दोनों डायग्राम्स देख लें, ठीक है। तो जो येलो पार्ट है ना इसमें ये पेरिटोनियल कैविटी शो है, ठीक है। और आप देखें कि प्राइटल पेरिटोनियम जो है दिस इज कवरिंग द वॉल ऑफ द एब्डोमेन एंड द पेल्विस, ये सारी पेराइटल पेरिटोनियम है। अब यहाँ से पेराइटल पेरिटोनियम से एक फोल्ड निकलता है और विस्टास को कवर कर रहा है कंप्लीटली, और ये वापस जो है वो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए वापस बॉल की तरफ फिर जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये कहलाता है ये जो है ये विसरल पेरिटोनियम है, और ये पेराइटल पेरिटोनियम, ठीक है। एंड दिस इज द पेरिटोनियल कैविटी, ठीक है, जो कि एनक्लोज है विद द विसरल एंड पेराइटल लेयर। अच्छा, ये भी एक पेरिटोनियम का पार्ट है जो कि स्टमक के साथ एसोसिएट करता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर ओमेंटम, और इसको पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन भी कहते हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जो कि कहीं इन्फ्लेमेशन हो तो उसके इर्द गिर्द जाके उसको कवर कर देता है और इन्फेक्शन को रोकने से फैलने से रोकता है, ठीक है। सो ग्रेटर ओमेंटम इज द पुलिसमैन ऑफ द एब्डोमेन, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसको भी याद रखें आप, ठीक है।
So coming back to the अच्छा जी, arrangement of peritoneum is such that the organs are invaginated, pushed into the membrane, forming a pouch into the closed sac from below, behind, above, so that they are at least partly covered by the visceral layer and attached securely within the abdominal cavity. ठीक है, तो इसका मतलब है कि pelvic organs are covered only on their superior surface, stomach, intestine जो हैं ये completely covered होते हैं, ठीक है, और surrounded होते हैं by peritoneum और have a double fold mesentery that attaches them to the posterior abdominal wall. जो मैंने आपको तस्वीर में दिखाया था जो posterior abdominal wall के साथ attach हो रहे हैं by a fold of membrane, तो उसको बोलते हैं mesentery, ठीक है. The fold of peritoneum enclosing the stomach extends beyond the greater curvature of the stomach and hangs down in front of the abdominal organ like an apron. ठीक है, एप्रन जो पहनते हैं आप जब आप डिश वॉशिंग कर रहे होते हैं, तो आप अपने ऊपर एक या कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं तो आप अपने ऊपर एक कपड़ा पहन लेते हैं, ठीक है, जो आपको जो है प्रोटेक्ट करता है आपके कपड़ों को, ठीक है. तो जैसे वो एप्रन की शेप होती है वैसे ही इसी ग्रेटर मोमेंटम की शेप होती है और ये प्रोवाइड करता है. ये एक तो ये स्टोर करता है फैट, नंबर वन इसका फंक्शन फैट स्टोरेज है, नंबर टू इंसुलेशन है, ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोर के तौर पे काम करता है, ठीक है. और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि पुलिस मैन भी है एब्डोमेन का. पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है ये सिर्फ बिहाइंड से इन्वेजिनेटेड होते हैं और इनकी सिर्फ इंटीरियर सरफेस पे जो है ना ये दे आर इंटीरियर सरफेस आर कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ये रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, ठीक है. तो ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है कि रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स कौन से होते हैं. तो पेंक्रियास, स्प्लीन, किडनी, एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है, ये रिट्रोपेरिटोनियल है, दैट इज दे लाई बिहाइंड द पेरिटोनियम, ठीक है. सो इसको भी आप मार्क कर लें. लिवर जो है वो भी अबव एंड इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली कवर्ड बाय द पेरिटोनियम, ये ऊपर से इन्वेजिनेट होता है और ये कंप्लीटली कवर्ड होता है, ठीक है. और ये इसको अटैच पेरिटोनियम अटैच करती है टू द इंटीरियर सरफेस ऑफ द डायफ्राम. मेन ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स pass close to the posterior abdominal wall and send branches to organs between the folds of peritoneum. अब जो मेन ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं एब्डोमेन की, वो पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे रन करती हैं और फिर ये इन फोल्ड्स जो है मेसेंट्रीज के थ्रू जो है ये ब्रांचेस देती हैं ऑर्गन्स. फिर आ जाती है हमारे पास मस्कुलर लेयर. मस्कुलर लेयर जो है वो तकरीबन फ्यू एक्सेप्शंस के साथ ये स्मूथ मसल्स पे कंसिस्ट करती है, ठीक है, इनवॉल्यूंटरी होते हैं, ठीक है. फ्यू एक्सेप्शंस किधर है? अपर पार्ट ओरल कैविटी में, फेरिंग्स में, और अपर पार्ट ऑफ अपर एंड मिडिल पार्ट ऑफ द इसोफेगस तक हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है. और उसके अलावा जो एनल कैनाल है उसके लोअर पार्ट में भी हमारे पास इस लेयर में स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है. बाकी सारी जो पार्ट्स हैं, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन अप टू एनल कैनाल, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ एनल कैनाल तक हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं इस लेयर में, मस्कुलर लेयर में. तो मसल फाइबर्स ऑफ द आउटर लेयर आर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली एंड दोज ऑफ इनर लेयर. तो दो लेयर्स में ये अरेंज होते हैं. आउटर लेयर लॉन्गिट्यूडनली रन कर रहे होते हैं और इनर लेयर जो है वो सर्कुलर फॉर्म में रन कर रही है. बिटवीन दीज टू मसल लेयर्स आर present blood vessels, lymph vessels, and plexus of sympathetic and parasympathetic nerves called myenteric plexus. तो ये याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि myenteric plexus जो है वो कहाँ पे होता है? between the two layers of the inner circular outer longitudinal layer of the muscle layer, ठीक है. अब contraction and relaxation of these muscle layers occurs in waves which push the contents of the tract outwards, ठीक है. और इस टाइप की कंट्रैक्शन को कहते हैं पेरिस्टालसिस. तो पेरिस्टालसिस किसका फंक्शन है? ये वाली जो मस्कुलर लेयर है इसका फंक्शन है और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स. मसल कंट्रैक्शन की वजह से, इस पेरिस्टालसिस की वजह से फूड जो है वो मिक्स होता है विद डाइजेस्टिव जूसेस और इसके अलावा इसकी ऑनवर्ड मूवमेंट जो है कंटेंट की, इट इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस पॉइंट्स ऑफ स्फिंक्टर्स व्हिच आर थिकन्ड रीजंस ऑफ द सर्कुलर मसल. तो आप पढ़ेंगे आगे भी जीआई ट्रैक में जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें वहाँ पे स्फिंक्टर्स का जिक्र होगा, ठीक है. और ये स्फिंक्टर्स जो है इनर सर्कुलर लेयर ऑफ द मसल लेयर उसकी थिकनिंग की वजह से बनते हैं, ठीक है. सो दिस इज एन इम्पोर्टेंट, ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू.
Contraction of the sphincter regulates forward movement. They also act as valves, preventing backflow in the tract. This control allows time for digestion and absorption to take place. ठीक है? This control allows time for digestion and ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं सब मिकोजा लेयर पे। ये लूज कनेक्टिव टिश्यू पे कंसिस्ट करती है, इसमें प्लास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। ठीक है, और ये जो है ये मसल लेयर को बाइंड करती है टू द मिकोजा। उसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स, लिम्फेटिक्स होते हैं, वेरियस अमाउंट ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू होता है। उसके अलावा इसमें ब्लड वेसल्स में आर्टेरियोल्स, वेन्यूल्स, कैपिलरीज होती हैं। इसके अलावा सब मिकोजल प्लेक्सेस होता है, नर्व प्लेक्सेस होता है। ठीक है, सिम्पैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जिसमें नर्व्स होती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें दो जगहों पे ग्लैंड्स भी होते हैं, एक इसोफेगस में और एक दुओडेनम में। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, सब मिकोजा में। अच्छा, देन वी हैव द मिकोजा। अब मिकोजा जो है ना वो सबसे इनर लेयर है और ये इंटरेक्ट करती है विद द ल्यूमन। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द ल्यूमन। तो इसमें इसकी तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, इसमें कोलमनर एपिथेलियम, सबसे पहले एपिथेलियम होती है। ठीक है, जरूरी नहीं कि कोलमनर हो, हाँ स्टमक से ऑनवर्ड इसमें स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें कोलमनर एपिथेलियम होती है। लेकिन उससे ऊपर जो है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड इवन माउथ के कुछ पार्ट्स में। लेमिना प्रोप्रिया जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि सपोर्ट करता है ब्लड वेसल्स को दैट नरिश इनर epithelial lining and varying amounts of lymphoid tissue that protect against microbial invaders। ठीक है, तो लेमिना प्रोप्रिया में हमारे पास लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स, लिम्फेटिक्स, लिम्फोइड टिश्यू होता है। उसके अलावा यहाँ भी हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ये हम आगे जाके अभी बात करते हैं। ठीक है, बनते तो ये ऊपर वाली म्यूकस मेम्ब्रेन से हैं, लेकिन होते ये लेमिना प्रोप्रिया में। अच्छा, जो एपिथेलियम है उसका फंक्शन प्रोटेक्शन है, सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है। ये इनर मोस्ट लेयर है। मस्कुलरिस मिकोसी जो है अगेन अ थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल है। ये हमेशा स्मूथ मसल ही होते हैं सारे थ्रू आउट जीआईटी। और ये जो है ना मिकोजा की फोल्डिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये इनर लाइनिंग है। अब वो कहता है कि जहाँ उस ट्रैक के उस पार्ट में जहाँ पे वियर एंड टियर होनी है या मैकेनिकल इंजरी होनी है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है विद म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स जस्ट बिलो द सरफेस। अच्छा, जहाँ पे फूड ऑलरेडी सॉफ्ट होता है, मॉइस्ट होता है, where secretion of digestive juices and absorption occurs, the mucous membrane consists of columnar epithelial cells। ठीक है, अगेन ये जो है ये आपका जो है ये एमसीक्यू पॉइंट है, ये दोनों चीजें। ठीक है, कि कहाँ पे जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्यों होती है किसी जगह पे और कोलमनर एपिथेलियम क्यों होती है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको समझा दूं। आप देखें, जब आप खाना खाते हैं तो बड़े पीसेस होते हैं, हार्ड पीसेस होते हैं। रोटी खा रहे हैं आप, गोश्त खा रहे हैं आप, कुछ फल खा रहे हैं, वो सख्त होता है। तो जहां जहाँ पे भी ये मोटे अभी फूड जो है हमारा लार्ज पार्टिकल्स की सूरत में होता है, तो वहां वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, तो इसोफेगस तक हमारे पास स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आती है। और उसके बाद नीचे जो है फिर स्टमक से जहाँ पे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन शुरू हो जाती है, वहां पे कोलमनर एपिथेलियम आ जाती है। ठीक है, और वहां पे फिर म्यूकस सेल्स भी आ जाते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, तो mucus lubricates the wall of the tract and provide a physical barrier that protect from them from the damaging effects of the digestive enzyme. ठीक है, below the surface or in the region lined with columnar epithelium are collections of specialized cells or glands which release their secretions into the lumen of the tract. The secretions include saliva from the salivary glands, gastric juice from the gastric glands, saliva from the salivary glands, saliva from the salivary glands,
saliva from the salivary gland, secretions जो हैं इसमें जो आती हैं saliva की आती हैं, gastric juice की आती हैं, intestinal juice की आती हैं, intestinal gland से, pancreatic की आती हैं pancreas से, और bile की आती हैं liver से। ठीक है, ये सारे जूसेस आते हैं और इनमें एंजाइम होती हैं जो कि जो है वो फिर ब्रेक डाउन करते हैं फूड। नर्व सप्लाई जो एलिमेंट्री ट्रैक की और एक्सेसरी ऑर्गन्स की, ये दो डिविजन्स हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की, दैट इज पैरासिम्पैथिक एंड सिम्पैथिक, वहां से सप्लाई होते हैं। और जनरली इनके एक्शन जो है वो आपस में ऑपोजिट होते हैं, एंटेगोनिस्टिक होते हैं टू ईच अदर, और एट एनी पर्टिकुलर टाइम हैज अ ग्रेटर इन्फ्लुएंस देन द अदर। ठीक है, सो किसी टाइम पे सिम्पैथेटिक ज्यादा होती है, किसी टाइम पे पैरासिम्पैथिक ज्यादा होती है, अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड्स एट दैट टाइम। तो व्हेन, ये भी अगेन एमसीक्यू है, व्हेन डाइजेशन इज रिक्वायर्ड व्हिच इज दिस इज नॉर्मली थ्रू इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ। अब डाइजेशन जो है ना वो होनी है, तो ये इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ द किसकी वजह से है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। ठीक है, तो ये जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो जीआईटी की है, वो बाइक्रेनियल नर्व वेगस नर्व है, जो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल को और एक्सेसरी ऑर्गन्स को सप्लाई करती है। उसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड से सैक्रल नर्व्स जो होती हैं वो सप्लाई करती हैं डिस्टल पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। और जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन का जो इफेक्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम पे, वो क्या है वो आप देखते हैं। इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है, पेरिस्टालसिस इंक्रीज होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ड्यू थ्रू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ माइंटेरिक प्लेक्सस। ठीक है, तो हमने कहा था कि माइंटेरिक प्लेक्सस जो है वो मसल लेयर में होता है, जिसमें इनर सर्कुलर आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, और पेरिस्टालसिस जो है वो इस लेयर का फंक्शन है, तो इससे ये इंक्रीज होती है। और ग्लैंडुलर सिक्रीशन जो है वो भी इंक्रीज होती है। ठीक है, और ये किससे होता है, सब मुकोजल प्लेक्सस। ठीक है, तो ग्लैंडुलर सिक्रीशन इंक्रीज। अब सिंपैथेटिक सप्लाई जो है, ये न्यूमरस नर्व्स हैं दैट इमर्ज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड इन द थोरैसिक एंड लंबर रीजन, और ये प्लेक्सेस बनाते हैं, गैंग्लिया बनाते हैं इन द एब्डोमेन, थोरैक्स एंड पेल्विस, फ्रॉम व्हिच नर्व पास टू द ऑर्गन्स ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक। ठीक है, इफेक्ट्स ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी, especially peristalsis, because there is reduced stimulation of the mesenteric plexus, decreased glandular secretion। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बन सकता है इसमें कि सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होगा और पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन से क्या होगा। सो होपफुली आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, और ये भी समझ आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। नेक्स्ट जो है वो हम अगले उसमें करते हैं सेशन में, ये लंबा हो गया काफी, तो अभी इसको समझें और देखें, फिर हम एक एक स्ट्रक्चर करके जो है वो अगले में करते हैं।